ओम प्रसाद। ओम गुरु जी। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजक गांव के सरपंच चौधरी कुलदीप सिंह जी का और उनके साथ सभी जो इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी रहे, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मेरे साथ आए हुए मेरी समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यगण, माननीय हमारे समाज और देश का गौरव अलीशा मोहना जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, प्रतिष्ठित व्यक्ति, अखिल भारतीय रोड महासभा के सभी डेलीगेट्स, मीडिया के सभी बंधु, मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई और वहां से माइक का प्रबंधन कर रहे हमारे छोटे भाई, सर्वप्रथम मैं पूरे गांव का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना मान, इतना सम्मान हमारी कार्यकारिणी का, हमारे भाइयों का बढ़ाया। और साथ ही जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि विदेशों की भूमि पे, विदेशों की धरती पे जो हमारे नौजवान यहां से गए हुए हैं, हमारे समाज के, हमारे देश के, उन पे विशेष कृपा गुरु जी की रहे, परमात्मा की रहे, वो वहां पूरी सफलता के साथ आगे बढ़े, उनकी सेहत अच्छी रहे और मेहनत करके वो अपने राष्ट्र का गौरव वहां बढ़ाए। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके बीच में रखी। किसी भाई ने रोड महासभा के बारे में बताया, किसी ने गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में बताया। आप सब जानते हो, सब बुद्धिजीवी हो, हर बात का ज्ञान आपको रहता है और अगर किसी बात का आपको पता नहीं लगता तो उसमें आपका ये प्रेस वाले भाई सहयोग करते हैं। हर बात तक आज तक आप हर दिन आपके पास पहुंचती है। अभी बहुत कम समय हुआ हमारी कार्यकारिणी को काम संभाले हुए। 10 या 12 दिन पहले हमें अप्रूवल मिली है, हमारे को दस्तखत करने की ताकत मिली। पिछली कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, आप सबको भी पता है, और मैं भी कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो 3 साल का कार्यकाल आप लोगों ने हमें दिया है, जो एक सेवा का मौका आपने हमें दिया है, तो उसकी हर बात आपके सामने होनी चाहिए, मेरे समाज के बीच में होनी चाहिए। मुकदमे बहुत है हमारी कार्यकारिणी के सिर पे, रोड महासभा के सिर पे, चाहे वो कुरुक्षेत्र की धर्मशाला हो, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे कुरुक्षेत्र की और चाहे करनाल की हो। हर किसी ना किसी सदन भवन में कोई ना कोई मुकदमा लगा हुआ है, चाहे वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का हो, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग का हो, चाहे हुड्डा के जो हमने किराया की राशि है वो ना दी हो। ऐसी बहुत सी त्रुटियां जो हैं आज हमें हमारी कार्यकारिणी को मिली है। करोड़ों रुपए की पेनल्टियां हैं, अभी बहुत सी पेनल्टियां सामने आनी भी हैं। अभी तक हमारे पास जो नोटिस आए हुए हैं वो लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास के नोटिस हैं जो हमें सरकार को देने हैं। और जब तक पुरानी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, मैं समझ नहीं सकता कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहले जो हमारे कुरुक्षेत्र का भवन या करनाल का भवन या बीच में रुका हुआ, चाहे असंध का भवन हो, चाहे पानीपत का भवन हो जिसका तीसरा फ्लोर है जो वो बिल्कुल बीच में पड़ा है,
पहले हम चाहेंगे कि सारी व्यवस्था एक सुचारू रूप से बने। जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलेगी तब हमें आगे काम करने में आसानी होगी और हमारी गति भी आगे बढ़ेगी। बड़ी आश। नमस्कार जी डॉक्टर जी, कल आपसे फोन पे बात हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 51,000 रुपए की राशि रोड महासभा में दी है। परमात्मा आपके परिवार में सुख समृद्धि रखे। अभी समाज में जब भी बात होती है, बहुत से भाई मुझसे फोन पे भी बात करते हैं, सामने बैठते हैं, शादी में बैठते हैं या किसी रस्म पगड़ी पे बैठते हैं, बहुत से विचार समाज के बीच में से निकल के आते हैं। कोई भाई कहता है कि वोट किस दिन से शुरू करोगे। कोई भाई पूछता है कि वोट की फीस क्या रखोगे आप। कोई भाई कहता है कि कुरुक्षेत्र की धर्मशाला को कब आप ठीक करोगे। ऐसे बहुत से सुझाव आते हैं और शाम के टाइम तक कुछ ज्यादा ही सुझाव आते हैं और बहुत से भाई नाराज भी हो जाते हैं शाम को अगर बीच में फोन काट दें। लेकिन माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि सेवा का मौका आप लोगों से मांग के लिए तो सुनना भी पड़ेगा। और मैं अपने समाज के सामने एक बात बड़ी विशेष तौर से कहना चाहता हूं। आपका भाई 25 साल से आपके बीच में खड़ा है। आप जितनी भी परीक्षा लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। आपका ये भाई आपके प्यार का भूख है और कभी थकेगा नहीं। काम करेंगे, वचन दिया है समाज को, जुबान दी है समाज को। 3 साल का कार्यकाल है। जो काम शुरू करेंगे वो काम पूरा करेंगे। पांव उतने पसारेंगे जितने ठीक से उनको कवर कर सकें। बहुत अच्छे काम होंगे। बड़े अच्छे साथी मुझे मिले हैं। सब के सब बड़े आशावादी हैं, मेहनती हैं, अनुशासित हैं, काम करने की चाहत है। उन लोगों ने भी आपके बीच में आके सेवा का मौका मांगा है। तो आप सिर्फ अपना प्यार और सहयोग बना के रखना। ईमानदारी से कहते हैं गुरु जी की जन्मस्थली पे खड़े हैं, काम को किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। नीयत साफ है हमारी और यही हमारी ताकत है। जो आपकी मेहनत का पैसा जो आज आप हमें देते हो, एक एक पैसा बड़ा ईमानदारी से लगेगा। पूरे 3 साल के कार्यकाल में कोई भाई ये कह नहीं पाएगा कि मेरे 1 रुपए का दुरुपयोग हुआ है। जिस दिन ये हमने जिम्मेवारी ली थी, जिस दिन हमने ये दायित्व संभाला था, पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने एक शपथ ली थी कि 1 नए पैसे का खाना, 1 नए पैसे की चाय, 1 नए पैसे का डीजल कार्यकारिणी नहीं लेगी समाज से। ये सब अपनी तरफ से वहन करेंगे। आप जो पैसा दोगे, जिस काम के लिए दोगे, वो वहीं लगेगा। निश्चिंत रहना इस बात के लिए। बिल्कुल है, अच्छी सी रजाई ओढ़ के सो जाना इस बात के लिए। आपका पैसा बड़ा सुरक्षित रहेगा, आपका मान बढ़ेगा। क्योंकि ये जो सदन है, ये जो भवन है, ये एक समाज का चेहरा होते हैं। जब ये वहां अच्छे से दिखाई देंगे तो दूसरे समाज के लोग भी ये बात कहेंगे कि रोड समाज आज समृद्ध समाज है, रोड समाज आज अग्रणी समाज है। और वो दिखाई कहां से देगा? हमारे उन सदनों से। कोई आपकी तिजोरियां देखने नहीं आएगा कि आपकी तिजोरियों में क्या है। दिखाई देगा तो उन भवनों के रूप में दिखाई देगा। पूरे राष्ट्र के लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं तीर्थ यात्री के रूप में। और जब वो यहां आएंगे और आपके भवन को देखेंगे तो ये अपने इलाके में जाके कहेंगे कि वहां कुरुक्षेत्र में जाओ तो रोड सदन में जाके ठहरना, वहां इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा खाना पीना मिलता है, इतना अच्छा ठहरने का प्रबंध है और इतने ही वहां पे काम करने वाले अनुशासित लोग हैं। और ये होगा भाइयों,
ये भाषण की बात नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत साफ। कोई बड़ी बात नहीं है किसी समाज के लिए। अगर समाज इस बात को ठान ले कि 150 करोड़ रुपए के हमारे काम है, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 घंटे में पूरा कर सकता है समाज। ये तो 3 साल है हमारे पास, इस काम को हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं। मेरी आप सब भाइयों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, किसानों से ये विनती है, ये प्रार्थना है कि आप इस चीज का बिल्कुल इंतजार ना करें कि बलकार आएगा और हम उसको पैसे देंगे। कोई भी भाई, मेरी कार्यकारिणी का हो या कोई गांव का सरपंच हो या कोई गांव का मौजूद व्यक्ति हो, वो आपके पास रोड महासभा की पर्ची लेके आए तो समझो रोड महासभा आई आपके पास। आज समझना 21 मेंबर की कमेटी आई आपके पास। आप ये समझना कि पूरा समाज उठ के आया आपके पास, क्योंकि ये समाज के लिए पैसा जा रहा है। बलकार सिंह कोई एक बलकार सिंह नहीं है आज, इसके सिर पे आपने समाज की पगड़ी रखी है। तो आज बलकार कोई बात रखता है कहीं भी तो वह पूरे समाज की बात कहलाती है। मैं आजकल बुजुर्गों के पांव नहीं छूता, मैं उनको पहले कह देता हूं कि मेरे बुजुर्गों अब मैं पांव नहीं छू सकता, क्योंकि मेरे सिर पे समाज की पगड़ी है। और 3 साल आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके समाज की पगड़ी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, कहीं नहीं झुकने वाली आपकी समाज की पगड़ी। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सलाम करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे, झुक के नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक समाज की इज्जत और सम्मान की बात है। तो आपका ये भाई कभी नहीं चाहेगा कि मेरे समाज को किसी बात पे नीचा देखना पड़े, मेरे समाज को किसी बात पे शर्मिंदा होना पड़े। जान लगा देंगे और जान लड़ा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निडरता के साथ चलना आप सब हमारे साथ, क्योंकि हम कर्मयोगी लोग हैं। हम सहारे लेके नहीं जीते, हम कर्म करके जीते हैं। हम अपनी कार्यशाली से आगे बढ़ते हैं। हम किसी का आसान लेके जिंदा रहना नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा ने हमें और हमारे समाज को कर्म योगी बनाया है। हमारे अंदर शक्ति है इस काम करने की, और इस बात का उदाहरण अभी मेरे भाई हरपाल ज्ञानी ने दिया है कि हम कहां से और कहां गए। उसमें कोई कह नहीं सकता कि किसी और का योगदान है। किसी भी सरकार का आज तक कोई इतना बड़ा योगदान इस समाज को नहीं मिला है। आप देख सकते हो, अभी चंद दिन पहले ही एक जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई गई, 129 करोड़ रुपए की घोषणा वहां पे हुई है, और उसी सरकार ने हमारे चूड़ माजरा में सिर्फ 2 करोड़ रुपए में निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? उनको पता था कि ये कर्मयोगी लोग हैं, ये मेहनत करना जानते हैं, ये हिम्मत वाले लोग हैं, ये अपना कमा के खाना जानते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है भाइयों। हमारे बच्चे बाहर विदेशों में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, और हमें गर्व है। और हमारी खुशहाली का राज भी वही लोग हैं। आज हमारे यहाँ पे अच्छी जो व्यवस्था चल रही है, सब में उन बच्चों का योगदान है। तो आप बिल्कुल निडरता से रहिए। बुजुर्गों से मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं, आप निराश मत हो। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया हमारे बुजुर्गों ने, जंगलों को तोड़ा अपने कंधों की ताकत से। जब हम बच्चे हुआ करते थे हमने वो जंगल देखे। तो आज आपने अपना काम पूरा किया, आपने अपने बच्चे आज विदेशों में पूरे अच्छे से कामयाब हैं। तो आप यहाँ गांव में रहते हो, बिल्कुल खुश मिजाजी से रहो, हिम्मत से रहो, क्योंकि आप अपना कर्म करके बैठे हो। आप एक सफल इंसान हो। आपके बच्चे कामयाब हैं। जिस माता पिता के बच्चे कामयाब हो जाते हैं, वो माता पिता पूरा सफल इंसान होता है। तो आप आपस में बैठे, बड़े प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का सहारा बने।
ये मत सोचना कि कोई जवान आपकी मदद करने के लिए आएगा, आप खुद जवान हो, क्योंकि आपने मेहनत करके कमाया। बहुत बातें हैं मेरे पास आपके बीच में कहने के लिए, आता रहूंगा और अपनी बात रखता रहूंगा, रोड महासभा की भी, समाज की भी। अभी मैं एक बात और आप लोगों से जानना चाहता हूं। आज मैं कुछ जिम्मेवारी गांव की लगा के जाना चाहता हूं। मुझे आप बताइए हाथ खड़ा करके कि समाज की सेवा आप में से कौन कौन करना चाहता है। चूड़ माजरा गांव की बात ले रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हमारे पास धनराशि इकट्ठा करने के लिए बुक्स आ गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने हाथ से इनको लें और खुद इसको पूरा करके रोड धर्मशाला करनाल में जमा कराएं, पैसा भी और ये काफी। ये ना सोचे कि बलकार आएगा हिसाब ले वो उसको दे देंगे, नहीं, आप उतने ही जिम्मेवार हो। मैं भी समाज का हिस्सा हूं, आप भी समाज के, काम भी समाज के लिए हो रहा है। ये जो धनराशि है ये आपके सुख सुविधा के लिए इकट्ठी हो रही है, आपके यश के लिए इकट्ठी हो रही है, आपके मान सम्मान के लिए इकट्ठी हो रही है। तो इसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए। मैं और मेरी 21 मेंबर की कमेटी हर घर पे नहीं जा सकते, आप इस बात को जानते हैं। हमारे पास और भी बहुत से काम है, सभी मुकदमे हमें लड़ने हैं। कभी वकीलों से मिलना है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में मिलना है, कहीं इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलना है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, कहीं उद्धा का किराया जमा कराना। बहुत काम है हमारे पास। और जो इन भवनों का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं उनकी भी देखरेख साथ साथ में करनी है। और जब आप जैसे भाई और बुजुर्ग वहां जाते हैं तो उनका भी मान सम्मान हमें करना है। तो आप इनका जिम्मेवारी लें। और जिम्मेवारी निभाई कैसे जाएगी? 1000 रुपया मैंने पूरे 3 साल में 1 एकड़ के ऊपर लगाया। 1000 रुपया 3 साल के कार्यकाल में 1 एकड़ वाला किसान को 1000 रुपया देना है। ज्यादा कोई कितना भी दे दे वो उसका एहसान है समाज के ऊपर, लेकिन 1000 रुपया तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी देना है समाज में से, चाहे वो मजदूरी करके दे, क्योंकि 1 साल में 333 रुपए बनते हैं। 3 साल में दिन कितने बनते हैं? 1095 दिन। 1095 दिन में आपने सिर्फ 1000 रुपया देना है, यानी 96 पैसे रोज। और मैं समझता हूं 10-20 रुपए की तो बीड़ी भी पी लेते होंगे आप रोज। बीड़ी जो भाई नहीं पीता होगा शाम को 150 की वो पी लेता होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सबका योगदान रहे, हर भाई को लगे कि मैं भी समाज में हिस्सेदार हूं, मेरा भी समाज है और मेरा रुपया भी मेरे समाज में लगे। पता नहीं किस भाई की मेहनत का कमाई कितना बड़ा फल समाज को दे दे। कई बार 1 रुपया भी लाख रुपए का काम कर जाता है। तो ये तो हुई बात किसान के लिए। दूसरी बात आती है कर्मचारी और अधिकारी। कुछ मेरे भाई दूर दूर बैठे मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने की बात तो यही है भाइयों, आप ही का समाज है, आप ही को देखना है, आप ही को आगे बढ़ाना है। हम तो सिर्फ एक बीच की कड़ी है, यहां से लेना है, यहां पे लगाना है, बीच में हमें कुछ नहीं उसमें से खाना पीना। 100 दोगे, कोशिश करेंगे उस 100 का रूप 101 हो। वो 101 कैसे होगा? जब हम 100 रुपए की कोई चीज खरीदने जाएंगे तो हमारे पास सरपंच जोगिंदर जी जैसे ऐसे मेहनती इंसान हैं,
कि ये कुछ ना कुछ अगले से छूट जरूर करा के लाएंगे। 100 की चीज को ये 99 में खरीदने की अहमियत रखते हैं, तो हो गए ना 101। मतलब ये नहीं होगा कि आपके 100 रुपए को कि क्या है, समाज नहीं तो देना है, दे दो ना 100 रुपए। नहीं, पूरी किफायत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ आपके पैसे का इस्तेमाल होगा। जान दे दी है परमात्मा ने, सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा ने। सबसे बड़ा तो आप लोगों का प्यार और विश्वास हमें दिया हुआ है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि आज मेरे समाज ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हमें साथ देने का वादा किया है। हमें प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, फूल मालाएं मिल रही हैं, गुरु जी की प्रतिमाएं मिल रही हैं, शॉल मिल रही है। शॉल भले ही 300 की हो, लेकिन 3 लाख की हैसियत रखती है समाज में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके ये समझो कि मैं पैसा अपने घर में दे रहा हूं। आप ये बिल्कुल अहंकार ना करें। मेरे पास कई बातें आती हैं भाइयों की। कई भाई कहते हैं बलकार आएगा लेने तब दूंगा। ये बात भी मेरे पास आती है। मैंने आपके बीच में बड़ा विस्तार से बताया है कि बलकार नहीं जा रहा है किसी के पास, समाज जा रहा है। बलकार की कोई हैसियत नहीं है समाज के सामने। समाज ने तो जिम्मेवारी दी है बलकार को, और उसको कार्यकारिणी को, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आपका पैसा आपके लिए लगेगा। तो हमने जो कर्मचारी भाइयों से, अधिकारियों से जो मांग की है, पूरे 36 महीने में से सिर्फ 1 महीने की, 1 महीने का योगदान आप अपनी तनख्वाह का, अपनी सैलरी का हमें दो। जिस अधिकारी को, कर्मचारी भाई को पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो एक पेंशन दे, लेकिन उसमें वो पूरी की पूरी दे जो बैंक में आती है। ये नहीं कि मेरी आती तो 45 है और मैं 5000 में काम चला दूं। ईमानदारी से दे। जिसकी लाख है वो लाख दे, जिसकी 5 लाख है वो 5 लाख दे, जिसकी 10,000 है वो 10,000 दे, लेकिन दो जरूर। अच्छा लगेगा समाज को, आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं भी अपने समाज को कुछ योगदान दे रहा हूं। ये बात मैं चूड़ माजरा में खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं कि गुरु की धरती है, गुरु की जन्मभूमि है, तो बड़ी शक्ति हमें यहां से मिलेगी और बड़ा भारी योगदान भी आज हमें यहां से मिला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह गुरु जी का प्रताप आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, विदेशों में भी गुरु जी का प्रताप फैला हुआ है, तो इसी तरह इस धरती से आज जो हमने ये पहली शुरुआत कर रहे हैं, 1 नंबर से शुरुआत गुरु जी की धरती से कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रताप जो जिस काम के लिए हम निकले हैं, गुरु जी के प्रताप से हमारे को कामयाबी मिले। और किसी भाई के मन में कोई बात हो, कोई सुझाव देना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, मैं 2-3 बातें और आपके बीच में कहना चाहता हूं जो समाज के बीच में से हमारे पास आती है। समाज के लोग कहते हैं, बुजुर्ग और विद्वान लोग कहते हैं कि हमारा समाज आजकल शादी विवाहों पे ज्यादा खर्चा करता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि शादी विवाह, बच्चे का जन्म, ये खुशी का माहौल होता है, खुशी मनानी भी चाहिए। खुशी के मौके पे खुशी नहीं मनाएंगे तो फिर जीवन का मतलब भी कोई नहीं रहेगा। खुशी मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, सारे रीति रिवाज निभाइए, लेकिन 4 फंक्शन की जगह सिर्फ 1 फंक्शन कर दो। भाई कोई मेहंदी सेरेमनी, कोई फलानी सेरेमनी, ये ना करके सिर्फ 1 कार्यक्रम करो। और कोशिश करो, आजकल तो बैंक्वेट हॉल्स का जमाना है, कि दोनों लड़का और लड़की वाले एक ही जगह कर दे जाके, ताकि खर्चे का भार भी दोनों पे बट जाए और आने जाने वाले मेहमानों का भी खर्चा एक ही जगह निपट जाए। और करना चाहिए ये।
जो समय की धारा के साथ चलते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। आज ये समय की जरूरत है। और जो कार्ड्स का वितरण करते हैं, जो हम निमंत्रण पत्र देते जाते हैं, जो हम कार्ड के लिए इनविटेशन देने जाते हैं, उसकी भी तादाद कम कर दो, उसकी भी घटा दो। जिस आदमी को देने जाओ सिर्फ उसी को दो, ये नहीं कि 10 आके और बांट देना भाई, जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है इतने बड़े फैलाव की। कम संख्या में रखिए, खूबसूरती से काम कीजिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाइए, ऐसा बनाइए कि खाने वाला खाता रहे। क्वालिटी का काम कीजिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी का वक्त गया। क्वालिटी रखिए, मेहमान नवाजी, अपने नजदीक के मित्रों को बुलाइए, अपने नजदीक के रिश्तेदारों को बुलाइए। ये मैं सिर्फ आपके यहां इसलिए इतनी लंबी बात कर रहा हूं कि मेरे ये प्रेस वाले भाई हैं ना, बड़ी दूर तक हमारी बात को लेके जाएंगे। एक और आजकल मैं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, आप सब भी देखते हो, एक रस्म पकड़ी के दिन भोज रखा जाता है, उस पे भी थोड़ा सा काबू करो, कंट्रोल करो। व्यर्थ मत करो, कोई चीज वेस्ट मत करो। जागरूक समाज बनो, आगे बढ़ने वाला समाज बनो, दूसरे समाजों से प्यार प्रेम बढ़ाओ। हर समाज में आपका प्यार होना चाहिए, दूसरे समाज के लोग भी कहें कि रोड समाज के लोग कितने सभ्य हैं, कितना आदर मान करते हैं सभी का, सबको साथ लेके चलते हैं। अहंकार को बिल्कुल अंदर से निकाल के फेंक दो कि वो नहीं मुझे टोक रहा तो मैं क्यों टोकूं। आप नमस्कार करके चलिए, सब चीज आपके सामने झुकती चली जाएगी। आप मधुर भाषा का प्रयोग कीजिए, बड़ी दूर तक बात जाएगी। प्रभु भी प्रसन्न होंगे, परमात्मा भी प्रसन्न होंगे, और धरती मां का आशीर्वाद भी शुद्ध रहेगा। तो ये हमारे समाज में ये बातें आनी चाहिए। कई जगह बहुत से भाई कहते हैं हमारे समाज पे बहुत पैसा आ गया। अच्छी बात है, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आज पैसे से चलता है, मैं मानता हूं। उसका संचय कीजिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च कीजिए। दिखावे के लिए शादियों में नोटों को उड़ाइए मत। कोई देखने वाला नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है। रात को तो इस काम को कर दोगे, अगले दिन चेहरा लटका के बैठोगे, उस बात का कोई फायदा नहीं। काम ऐसा करो, खुशी ऐसे मनाओ कि सालों तक आपके घर में रहे चर्चा के हमने इतनी अच्छी खुशी मनाई। यह ना हो कि लोगों के दिखावे में कोई कर्जा उठा ले और सालों तक उस कर्जे के बोझ में कमर टूटती रहे, घर के अंदर कलह चलता रहे, कर्जदार दरवाजे पे खड़े रहे। उस दिखावे का क्या फायदा भाइयों, बताओ? है कुछ हासिल होने वाला है उस बात से? ये बातें मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है मुखिया के रूप में। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज के अंदर अपने समाज को बुराइयों से बचाऊं और अपने समाज को बुराइयों से लड़ने की शक्ति मिले मेरे समाज को। नहीं, ठीक है जी, करेंगे। तो इसलिए अब आप लोगों ने हाथ उठाए हैं इस सेवा के लिए। मेरा मेन तो पहले यही आगे, मेरी हर बात का निचोड़ यहां के खत्म हो जाता है, क्योंकि काम इससे चलने वाला है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने आप में लाइए, एक दूसरे को कहिए, मजाक मत बनाइए, यार फलाने ने ये करा था तू नहीं कर सकता। नहीं, अपना ब्योत है उतना काम करो। मैंने नहीं तो फिर मैं भी आप लोगों की तरह उड़ाने लग जाऊंगा, भाई दो ना, एक किले पे 1,000 क्यों देते हो? 60,000 मिला ठेका तो साल में। मैं 60,000 में से 333 रुपए मांग रहा हूं आपसे। मैं भी तो कहता हूं क्या है भाई, जब तुम बाहर उड़ाने लग रहे हो तो सभा में ही दे दो ज्यादा से।
लेकिन हम चाहते हैं कि हल्का हल्का, और ये हमारे सरपंच जी दीप जी ने परमात्मा इनको और शक्ति दे, ये समाज के हित में काम करते रहे। और एक इस बात का मुखिया होता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुखिया का सम्मान करें, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गांव के मुखिया ने जिम्मेवारी ली है, और दूसरे भी जो भाई इनके सामने चुनाव लड़े थे, ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। हमने अपनी कमेटियों में, जो रोड महासभा की कमेटियां जो धर्मशालाओं में बनी है, समाज के लिए कर रहे हैं। आज हमारे स्टूड माजरा गांव से जो सहयोग मिला है, परमात्मा करे इसमें एक जीरो और अगली बार बढ़ जाए। 11 लाख के आसपास का राशि हमें आज मिली है। तो परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि ये मां लक्ष्मी की कृपा हमारे इस गुरु ब्रह्मानंद की जन्मस्थली पे बनी रहे, क्योंकि काम हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।